Hello friends, thanks for clicking my channel. Today we are going to discuss about John Ruskin and his important works. So let's get started. John Ruskin was born on 8th February 1819 at London in England, and he died on 20th January 1900 Coniston, Lancashire, England. He was an English critic of art, architecture and society. उनका सबसे ज़्यादा नाम क्योंकि इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो आर्ट के, आर्किटेक्चर के और सोसाइटी के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे. ही वॉज अ गिफ्टेड पेंटर, अ डिस्टिंक्टिव प्रूफ स्टाइलिस्ट. वो एक गिफ्टेड पेंटर थे कि परमात्मा की तरफ से ही उनको बहुत अच्छी पेंटिंग आती थी. एक गिफ्टेड पेंटर थे और एक सबसे अलग डिस्टिंक्टिव प्रोज स्टाइलिस्ट थे कि प्रोज लिखने में सबसे अलग अंदाज था उनका. एंड एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द विक्टोरियन सेज और प्रॉफिट. और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि वो एक विक्टोरियन सेज थे, यानी कि विक्टोरिया एज की एक तरह के सेज थे, एक सेंट थे और एक प्रॉफिट थे, एक तरह के देवता थे. ही वॉज अ राइटर ऑफ पोलेमिकल प्रोज हु सीक्स टू cause widespread cultural and social change. वो एक पोलेमिकल प्रोज के राइटर थे, यानी कि पोलेमिकल का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग अटैक और आर्गूमेंट, कि एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला इंसान, एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट करने वाला इंसान था. वो अपनी प्रोज जो वो लिखते थे उसके ज़रिए एक तरह का बहुत बड़ा अटैक करते थे उन लोगों पर, ठीक है. और वो क्योंकि वो चाहते थे कि कल्चर में और सोशल में चेंज आ जाए बड़े तौर पर, वो सोसाइटी में और कल्चर में चेंज चाहते थे. सो दैट्स वाई वो इस तरह के प्रोज लिखते रहे ताकि लोग जो हैं उनका कहना माने. अब बात कर लेते हैं सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस की. तो उनके इम्पॉर्टेंट क्रिएशन में सबसे पहली जो बुक उन्होंने पब्लिश करवाई दैट इज़ मॉडर्न पेंटर्स, ठीक है. सो ये पब्लिश हुई थी 1843 में और 1860 तक इन्होंने इसके 5 वॉल्यूम्स लिख लिए थे. इट इज़ द फर्स्ट एंड अ 5 वॉल्यूम वर्क बाय एमिनेंट विक्टोरियन आर्ट क्रिटिक जॉन रस्किन हु रोट इट व्हेन ही वाज ओनली 24 years old. तो ये उनकी पहली वॉल्यूम की 5 वॉल्यूम की बुक थी जो इन्होंने लिखी थी. और जब वो सिर्फ 24 years के ही थे, जॉन रस्किन argues that the recent painter emerging from the tradition of the picturesque are superior in the art of landscape to the old masters. तो इस बुक में ये क्या कहना चाहते हैं, ये आर्गू करते हैं कि जो आजकल के रीसेंट पेंटर्स हैं, यानी कि उनके ज़माने के जो कंटेम्प्रेरी पेंटर्स थे जो उस समय ट्रेडिशन से निकल के आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं पिक्चर्स क्यू में, यानी कि जो भी वो पेंटिंग करते हैं या जो भी उनका आर्ट है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इन द आर्ट ऑफ लैंडस्केप टू द ओल्ड मास्टर. कि जो ओल्ड मास्टर लैंडस्केप बनाते थे, जो उसकी चित्रकारी आर्ट करते थे, उससे कहीं बेहतर आजकल के मॉडर्न पेंटर्स हैं. In 1842, Ruskin visited Switzerland where he collected material to write modern painters. So 1842 में रस्किन जो थे स्विट्ज़रलैंड गए थे, जहां उन्होंने मटेरियल हासिल किया और फिर उन्होंने मॉडर्न पेंटर्स लिखा. He was influenced by a group called Pre-Raphaelite Brotherhood. तो एक ग्रुप था, तो उस समय बना था Pre-Raphaelite Brotherhood, उस ग्रुप का नेम था. ये ऐसा ग्रुप था जिसमें पेंटर्स थे, पोएट्स थे और आर्ट क्रिटिक्स थे, ठीक है. तो ये रस्किन इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे एंड ही रोड द सेकंड वॉल्यूम ऑफ मॉडर्न पेंटर्स. तो इनसे प्रभावित होकर उन्होंने सेकंड वॉल्यूम इनका लिखा, मॉडर्न पेंटर्स का, इस बुक का. इसके बाद उन्होंने फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉल्यूम इसका लिखा एंड देन द मॉडर्न पेंटर्स का जो 5 वॉल्यूम्स है ये कंप्लीट हो गए. सेकेंड इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर और द ब्लैक ब्रदर्स, अ लेजेंड ऑफ स्टायरिया बाय जॉन रस्किन. तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी. इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1841
1841 में ये बुक कंप्लीट की उन्होंने। इट वाज रिटन फॉर अ 12-year old एफी ग्रे, जिसको इफ्यूमिया भी कहते हैं। ये एक गर्ल का नेम है, उस समय 12 साल की थी और इसी से ही उनकी बाद में शादी हुई। whom Ruskin later married. It was published in a book form in 1851. तो 1851 में इस बुक को पब्लिश करवाया उन्होंने, द किंग ऑफ गोल्डन रिवर को। एक्चुअली ये बुक है क्या, इट इज़ अ फेयरी टेल, ये एक फेयरी टेल है, एंड दैट इलस्ट्रेट्स द ट्रायम्फ ऑफ लव, काइंडनेस एंड गुडनेस ओवर ईवल। तो ये बुक क्या इलस्ट्रेट करती है कि प्यार की, काइंडनेस की और गुडनेस की, अच्छाई की बुराई पर जीत, ट्रायम्फ मीन जीत। हाउएवर इट कुड आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड एज अ फेबल, इसको हम फेबल भी कह सकते हैं। फेबल मीन्स एक ऐसी स्टोरी जो हमें मॉरल लेसन देती है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 ब्रदर्स, ग्लक, श्वार्ट्स एंड हैंस। 3 ब्रदर्स की बुक है ये, इसमें तीनों कैरेक्टर्स आते हैं। ग्लक जो है दैट इज़ वेरी काइंड एंड लविंग पर्सन, बट हिज ब्रदर्स आर नॉट लाइक हिम। तो ग्लक बहुत अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसके ब्रदर्स जो हैं वो सेल्फिश और थोड़े अलग किस्म के इंसान होते हैं। ओके, तो अगर आपको ये बुक कहीं मिले या नेट पर, सो यू मस्ट रीड इट, यू विल गेट नॉलेज। नेक्स्ट इनकी बुक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक एक्सटेंडेड ऐसे है, मतलब इसमें ऐसे लिखे हुए हैं उन्होंने। इट वॉज पब्लिश्ड, फर्स्ट पब्लिश इन मे 1849, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1849 में पब्लिश हुई थी, जॉन रस्किन ने ही इनको पब्लिश करवाया था। एंड द लैम्प्स रिप्रेजेंट रस्किन्स प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें जो लैम्प वर्ड आया है, लैम्प क्या रिप्रेजेंट करता है, रस्किन के जो आर्किटेक्चर को लेके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उनके जो रूल्स हैं, वो इसमें बताए गए हैं। विच ही लेटर एनलार्ज अपॉन 3 वॉल्यूम द स्टोन्स ऑफ वेनिस। इस बुक को फिर उन्होंने एनलार्ज किया था, यानी कि और ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखा। नेक्स्ट बुक में इनकी जो 3 वॉल्यूम की बुक थी, उसका नेम है द स्टोन्स ऑफ वेनिस। इसी में इन्होंने इसी टॉपिक पर द स्टोन्स ऑफ वेनिस में एक्सपेंड करके लिखा। अब हम आगे बात करते हैं स्टोन्स ऑफ वेनिस की। तो स्टोन्स ऑफ वेनिस जो है 3 वॉल्यूम की बुक है इनकी, ऑन वेनेटिकन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बाय इंग्लिश आर्ट हिस्टोरियन जॉन रस्किन। तो ये जो बुक है वेनेटिकन आर्ट और आर्किटेक्चर पर आधारित है। फर्स्ट पब्लिश्ड फ्रॉम 1851 टू 1853। तो इसका फर्स्ट वॉल्यूम 1851 में पब्लिश हुआ था और 1853 तक इनके तीनों वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुके थे। द स्टोन्स ऑफ वेनिस एग्जामिन्स वेनेटिकन आर्किटेक्चर इन डिटेल, डिस्क्राइबिंग फॉर एग्जाम्पल ओवर 80 चर्चेस। तो इस बुक में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वेनेटिकन आर्किटेक्चर को काफ़ी डिटेल में उन्होंने समझाया है और इसको एग्जामिन किया है बहुत ज़्यादा उन्होंने वेनेटिकन आर्किटेक्चर को, और उन्होंने डिस्क्राइब किया है इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने 80 चर्चेस, यानी कि 80 चर्चेस पर इन्होंने अपनी एक तरह से प्रोब की और 18 चर्चेस पर उन्होंने फिर डिस्क्राइब करके इसके बारे में डिस्कशन की। ही डिस्कसेस आर्किटेक्चर ऑफ वेनिस, बाइजेंटाइन, गोथिक एंड रिनेसेंस पीरियड्स। तो इस बुक में उन्होंने जो वेनिस में उन्होंने बाइजेंटाइन और गोथिक क्या है, ये एक तरह का स्टाइल है आर्किटेक्चर का। ये जो गोथिक आर्किटेक्चर है, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इसको ही उन्होंने रिकमेंड किया था यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये रिनेसेंस पीरियड था, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ जनरल हिस्ट्री ऑफ द सिटी। तो इस बुक में उन्होंने इस सिटी की, वेनिस की जनरल हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो इस बुक के 3 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। द स्टोन ऑफ वेनिस, ठीक है, द फाउंडेशन 1851 में आया। द स्टोन्स ऑफ वेनिस ये सेकेंड वॉल्यूम है, ओके। द सी स्टोरीज, और ये 1853 में आया। और जो थर्ड वॉल्यूम है इसका, द फॉल, ये 1853 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट इनकी बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटू दिस लास्ट, ठीक है। ये ऐसी बुक है और ये इसका मेन थीम है, दिस इज़ अ बुक ऑफ इकोनॉमी बाय जॉन रस्किन। तो ये इकोनॉमी पर लिखी हुई बुक है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1860 इन द मंथली जर्नल
कॉर्नहिल मैगजीन इन 4 आर्टिकल्स। तो ये सबसे पहले 1860 में पब्लिश हुई थी एक मंथली जर्नल कॉर्नहिल मैगजीन में। ठीक है, ये आप इसका नाम याद रखिएगा मैगजीन का। द आर्टिकल्स वर वेरी वायलेंटली क्रिटिसाइज्ड। तो जब ये तो इसमें जो आर्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली क्रिटिसाइज किए गए, और जो सब्सक्राइबर्स थे दे सेंड प्रोटेस्ट लेटर्स। तो जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट लेटर्स भेजी इनको, बट रस्किन काउंटर्ड द अटैक एंड पब्लिश द 4 आर्टिकल्स इन अ बुक इन मे 1862। लेकिन फिर भी रस्किन ने काउंटर किया, यानी कि सामना किया इस अटैक का। जो भी उनके आलोचक थे आलोचना कर रहे थे कि ये बुक नहीं पब्लिश होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रस्किन ने ये 4 आर्टिकल्स में ये जो बुक थी लिखी थी, और मई 1862 में इसको पब्लिश करवाया जैसे तैसे भी इन्होंने। और द बुक ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट मोहनदास गांधी। तो इस बुक ने अनटू दिस लास्ट ने जो हमारे महात्मा गांधी हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, मोहनदास गांधी जी को। ठीक है, मोहनदास गांधी ट्रांसलेटेड अनटू दिस लास्ट इनटू गुजराती इन 1908। तो गांधी जी ने क्या किया, इसको फिर एक गुजराती में अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया और इसको लिखा अंडर द टाइटल ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय टाइटल के अंडर इन्होंने लिखा, और सर्वोदय का मीनिंग होता है वेल बीइंग ऑफ ऑल। इसके बाद इनकी नेक्स्ट बुक आई फोर्स क्लेविग्रा, and this was name given by John Ruskin to a series of letters addressed to British workmen during the 1870s। तो जॉन रस्किन की ये बुक थी जो कि एक तरह की लेटर्स इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये लेटर के रूप में है ये बुक, और जो एड्रेस की गई थी ब्रिटिश वर्कमैन को ड्यूरिंग 1870s। तो ब्रिटिश के जो वर्कमैन थे, जो कर्मचारी थे, काम करने वाले लोग, उनको ही ये उनके बारे में उनको एड्रेस किया गया था एक्चुअली इस बुक में, जो 1870 में पब्लिश हुई थी। एंड दे वर पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ पैम्पलेट्स। तो पैम्पलेट्स की फॉर्म में ये पब्लिश हुई। ही वॉज प्रिंसिपली कंसर्न टू डेवलप अ विजन ऑफ मॉरल वैल्यू इन सिंसियर लेबर। तो उनका मेन मकसद क्या था जॉन रस्किन का, कि वो एक मॉरल वैल्यूज़ लाना चाहते थे अपने लेबर वर्क में, लेबर जो थे लेबर क्लास में। ठीक है, तो यही इसकी मेन थीम थी। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं जॉन रस्किन ने की क्रिएशंस बुक्स में से लिए गए हैं। फर्स्ट है अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन हैज़ डैश एसेज। तो 4 एसेज हैं इसमें। इन अनटू दिस लास्ट रस्किन फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस किया है अनटू दिस लास्ट में, द प्रॉब्लम ऑफ वेजेस पर। फॉर विच बुक रस्किन इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी। तो किस वर्क ने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था अनटू दिस लास्ट को। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1860 में, एंड अगेन इट वाज पब्लिश इन 1862। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइम एंड टाइड, जो 1867 में पब्लिश हुई रस्किन के द्वारा। क्या इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी पॉलिटिकल इकोनॉमी। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 25 लेटर्स। नेक्स्ट बुक है इनकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्किन फर्स्ट नोटेबल वर्क वाज मॉडर्न पेंटर्स। तो पहला इनका नोटेबल खास वर्क था मॉडर्न पेंटर, जो 1843 में आया। क्राइटेरिया बाय रस्किन इज अ ऑटोबायोग्राफी। तो इनके ऑटोबायोग्राफी का नेम है क्राइटेरिया। ठीक है, हु रोट सिसम एंड लिलीज। तो ये बुक किसने लिखी? सिसम एंड लिलीज। दीज आर एक्चुअली लेक्चरर्स, ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, ये जॉन रस्किन ने ही लिखे थे। हु रोट क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव। तो क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव किसने लिखा? ये जॉन रस्किन ने ये बुक लिखी थी। एक्चुअली ये क्या है, क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव हैज़ 3 लेक्चर्स ऑन वर्क, ट्रैफिक एंड वॉर। तो ये एक तरह के ना 3 लेक्चर्स हैं। ठीक है, 3 लेक्चर्स किस किस पर दिए हैं? वर्क पर, ट्रैफिक पर और वॉर पर। ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हु रोट मुनेरा पोलरिस, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1862। तो मुनेरा पोलरिस बुक जो पब्लिश हुई थी 1862 में, किसने लिखी? ये जॉन रस्किन ने लिखी थी। इट हैज़ 6 एसेज ऑन द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये 6 एसेज की बुक है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर लिखी गई है। अंडर हुज एडिटरशिप मुनेरा पोलरिस वॉज पब्लिश्ड। तो किसकी एडिटरशिप में ये बुक पब्लिश हुई थी? उसका नाम है फ्रूडे। हु रोट आर्टरा पेंटलिसी। तो आर्टरा पेंटलिसी बुक किसने लिखी थी? जॉन रस्किन ने लिखी। ये एक्चुअली ये 6 लेक्चर्स हैं ऑन आर्ट पर। आर्ट पर ये 3 लेक्चर्स हैं, यहाँ पर ई आएगी, इसको आप सही कर लीजिएगा। 6 लेक्चर्स ऑन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स क्लेविग्रा बाय रस्किन। तो ये फोर्स क्लेविग्रा क्या है? दिस इज मंथली लेटर्स फॉर वर्कमैन ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो कर्मचारी थे, वर्कमैन थे, उसके लिए उनके ये मंथली लेटर्स लिखी थी इन्होंने। हु रोट द एथिक्स ऑफ द डस्ट। एथिक्स ऑफ द डस्ट किसने लिखी? जॉन रस्किन ने लिखी। फॉर विच बुक पोएम डिड रस्किन गेट न्यूटिगेट प्राइज। तो किस पोएम के लिए इनको न्यूटिगेट प्राइज मिला? इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी। तो इस पोएम का नेम है सेलसिटे एंड एलिफेंटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम थी इनकी, सेलसिटे एंड एलिफेंटा। ये पब्लिश हुई थी 1839 में। द पोएम इज अबाउट क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी थी उस पर ये पोएम है। नेक्स्ट इज विच आर्किटेक्चर इज अपहेल्ड बाय रस्किन एज द फाइनेस्ट एंड नोबलेस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो रस्किन ने किस आर्ट को, किस आर्किटेक्चर के स्टाइल को सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट स्टाइल बोला है आर्किटेक्चर का? वो है गॉथिक। गॉथिक, ठीक है, आप याद रखिएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ गोथे इज डिस्कस्ड बाय रस्किन इन द स्टोन्स ऑफ वेनिस। तो गोथे के बारे में जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, किस बुक में इन्होंने डिस्कस किया है इसके बारे में? द स्टोन्स ऑफ वेनिस में। रस्किन वॉज अपोज टू द थ्योरी ऑफ, किस थ्योरी की ये अपोज थे, विरोध करते थे? द आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए ये अपोज करते थे। रस्किन जज द वर्क्स ऑफ आर्ट एज ह्यूमन एक्शंस। तो रस्किन जो वर्क थे आर्ट के, उसको ह्यूमन एक्शन कहते थे, कि ये ह्यूमन का ही वर्क है, ह्यूमन बींग्स ने किया है। एंड हु वॉज आइडियल एंड मेंटर ऑफ रस्किन। रस्किन के आइडियल और मेंटर यानी कि इनके गुरु कौन थे, जिनको ये आदर्श मानते थे अपना? वो थे कार्लाइल। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी को आपने लर्न कर लेना है और अच्छे से अपने नोट्स बना लेने हैं ताकि आप सक्सेसफुल रहो अपने एग्जामिनेशन में। So thanks for watching this video. Keep watching my videos and please do tell me in comments how did you like this video. Thank you.